आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं बजवा गांव में और यहां के स्थानीय निवासियों के कहने पे आज हम इस समय मौजूद हैं। और जो समस्या है वो हम आपको बता दें कि मेरे ठीक पीछे आप एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर देख सकते होंगे और जो इसकी वायर है वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। इससे पहले भी कई बार इसके चलते यहाँ पे कई सारे माल मवेशी भी इसका शिकार हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि एक परिवार की बात करूंगी जिनकी जीवनी एक टांगे पे चलती थी, उसकी जो घोड़ी है वो इसका शिकार हो चुकी है। क्या कुछ वाक्य है, क्या किस वजह से ये सब हुआ, यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। कहते हैं आपका नाम? आशु देवी। आशु जी, मुझे बताइए कितने समय से आप ये टांगा चलाते थे? मेरे घर वाले तकरीबन 4 साल से चला रहे थे। पहले किसी की गाड़ी चलाते थे प्राइवेट, तो अभी वो एक्चुअली बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अकेले मैं घर में रहती हूँ। वो पहले बाहर ही थोड़े लेट आते थे घर पे, तो फिर मैंने सोचा बाहर की गाड़ी छोड़ दो, आप ये घर में ही काम करो। तो फिर एक्चुअली इसी से फिर बोलते हो मैंने घर में क्या करना, मैं चलो बट्टे पे काम करता हूँ। तो फिर ये बट्टे ही करते थे। तो एक्चुअली ये प्रेग्नेंट हो गई थी, इसको लेके नहीं, अभी वो किसी के साथ गए हैं काम पे। जी हाँ जी। तो किस वजह से हुआ ये हादसा, कब हुआ और कैसे? ये लाइट की वजह से हुआ। तो शाम 7 बजे का करीब टाइम था। जब मुझे पता लगा मैं आई इधर, तो तब ऐसे ऐसे हो रहा था इसको। तो अगर मैं भी हाथ लगाती तो मैंने भी साथ ही चलना था इसके। तो ये जो घोड़ी आपकी है इसके ऊपर एक वायर दिख रही है, तो क्या इसी वायर की वजह से ये करंट बची? हाँ। तो क्या अभी बिजली गांव की बंद कर दी है? हाँ, पूरी बंद है। तो मुझे बताइए कल शाम के 7 बजे का ये वाक़या है, अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं इसको उठाने के लिए? कोई बिजली डिपार्टमेंट का। जब ये हमारी पहले हमने 1 महीना पहले पूरे गांव ने कंप्लेन की थी कि तारों वगैरह जो सीधी करो, इनको ठीक करो, तो बोलने लगे हमारी ड्यूटी नहीं है। तो तारें कभी भी गिर जाती हैं? हाँ, कभी भी कहीं से भी टूट जाएंगे, चाहे किसी के घर में टूट जाए, चाहे किसी वो, तो ये लोग नहीं सुनते हैं। तो इससे पहले भी इसके अलावा भी कई और हादसे भी हुए हैं, जिस तरह से आज ही आपके परिवार के बीच में हुआ है, कल को किसी और के परिवार को भी हो सकता है, और इससे पहले भी कई बार हुआ होगा। हाँ, 2-3 बार हुआ ये। तो प्रशासन ने इसको लेके कोई सुध नहीं लिया? नहीं, इस तरह से मुझे खुद लगी है, मुझे भी खुद लगी है करंट। आज से कोई 5 साल पहले करंट लगी है मुझे भी। जी। तो ये घटना आज आपके परिवार के साथ हुई है, उससे पहले भी किसी और के परिवार के साथ हुई, आने वाले समय पे किसी और के साथ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो जान है उस पर कोई सुध नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं आम इंसान की भी जान खतरे में है। क्या कहेंगे? देखो, ये मसला हल होना चाहिए। बिजली डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है, हमने एरिया के कवर करना है, देखना चाहिए किसी के फैमिली के साथ। अभी तो ये चलो जानवर अब अपना गुजारा किस तरह से करेंगे? यहाँ पे आपके हस्बैंड भी काम करते हैं? हाँ, तो अभी देखो घर में ही छोटा मोटा काम करती हूँ, मैं खुद दूध बेचती हूँ। तो क्या अपील क्या करते हैं, क्या मांग करते हैं? मैं तो यही अपील करती हूँ बिजली डिपार्टमेंट से कि इसका थोड़ा करें ठीक इसको, तो बाकी किसी और को नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आम लोग, पूरा देश जो है कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हादसे जो है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े कार्य कर रही है उससे बचाव के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसे आम लोग जो है फेस कर रहे हैं। कोरोना से तो लोग बाद में मरेंगे, लेकिन जो इस तरह के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये न्योता देते हैं आम इंसान की जीवन के साथ खेलने के लिए। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको वायर दिखाना चाहूँगी। साफ तौर से आप वायर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर से लेकर ये नीचे गिरी हुई है। और अभी कल रात को 7 बजे जब ये हादसा हुआ उसके 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पर बिजली बंद कर दी गई थी। अगर उस 1 घंटे के दौरान कोई यहाँ पे शख्स आ जाता, वो अगर इसका शिकार हो जाता, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? प्रशासन कोई सुध नहीं ले रही, उससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो कुछ और स्थानीय निवासियों से भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम राधा देवी है। मुझे बताइए बिजली की समस्या कब से आ रही, कब से इस तरह से खुला ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई बाउंड्री भी नहीं नजर आ रही है और वायरिंग जो है वो इसी तरह से है? जब से मैं इधर आई हूँ 14 साल 15 साल मेरी शादी को हुआ, ऐसे ही है। कभी तार इधर से गिरती है, कभी इधर से। पहले तो 6 महीने पहले हमारी जो एक बकरी थी, एक बहुत बड़ा ऐसे रखा था, शिल्ला वगैरह रखा था, तो उसको भी करंट से ही मर गया। पर कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं दिया। गरीब बंदा है बेचारा, क्या पता वही उन्होंने बेच के कुछ बच्चों का खर्चा वगैरह निकालना हो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया। जान तो जान होती है। कल को जिस तरह से ये तार गिरी हुई है, कोई छोटे बच्चे अगर गुजरेंगे, उनकी बाउंड्री तो यहाँ पर है। हमारे बच्चे इधर ही खेलते रहते हैं, और उसकी गई है तो बच्चों की क्या, बच्चों की नहीं जा सकती। बिजली किसी की नुकसान ही होता है बिजली का। बिजली किसी के कोई रिश्तेदार थोड़ी है कि ना, इसको नहीं देखना, इंसान को नहीं देखना, जानवर को नहीं देखना। वो तो ऑलरेडी मौत किसी की सगी नहीं होती है, वो कभी भी किसी को भी आ सकती है। मुझे एक चीज बताइए कि ये ट्रांसफार्मर को आपने बोला 14 साल से आप ऐसे ही इसी तरह की खस्ता हालत है,
यहाँ पे सरपंच होंगे या पंच होंगे, उनसे कभी आपने बातचीत की, उनको अपनी समस्या बताई ताकि वो आपकी समस्या को लेके आगे हायर अथॉरिटी तक पहुँचा हाँ, सकें? बताते हैं। वो पंच सरपंच भी आते हैं, चाचू जो हमारे पंच हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं। 100 बंदा आता है। रात को ही जैसे घोड़ा ऐसे ही गिरा तो वो आए तो बिजली वाला आया, फटाफट तार लगाने लगा। फिर उन्होंने बोला कि आज घोड़े पे गिरी है, कल इंसान पे गिरेगी। फिर उन्होंने उनको डांटा डूंटा तो फिर वो गुस्सा होके चले गए। तो फिर परसों से आए नहीं, कल आए थे। 14 साल से कोई यहाँ पे विकास का कार्य ही नहीं हुआ है। विकास आप खुद ही देख लीजिए, विकास कितना हुआ है। देखने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। आपने देखा ऐसे ही तारे हैं गिरी हुई, ऐसे इधर। क्या मांग क्या करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि अच्छी तरह तारें लगनी चाहिए। लोगों के घरों में जा रही हैं, जमीनों में जा रही हैं, बच्चे जाते हैं। मेन रोड है, यही रोड आता है जम्मू, यही जाता है, और कोई रोड भी नहीं है कि हम इसको छोड़ देते हैं दूसरा पकड़ लेते हैं। और यही आता है और यही जाता है। जी, आपका नाम? नीता देवी। नीता जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो ये हादसे पहले भी हुए हैं और कल रात को भी ये हादसा हुआ, क्या कहेंगे आने वाले टाइम पे ऐसा हादसा और ना हो? क्या एक मांग करते हैं आप प्रशासन से? ये जो गोड़ी मरी है ना, जो प्रेग्नेंट थी जी, और जैसे इनको तार लगी है तो जो गिर गई। अगर इससे पहले जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, पब्लिक थोड़ी इकट्ठी थी जहाँ पे, उधर से इधर गई तार देखने गई तो पीछे जो तार गिर गई नीचे, तो गोड़ी मर गई। अगर इसकी जगह कोई इंसान होता तो वो तो मर जाना। जी, तो क्या कहेंगे किस तरह से लापरवाही बरत रही है सरकार? और आपने जिस तरह से पंच सरपंच की बात की जाए तो वो कितना अपने विकास कार्य कर रहे हैं या अपने गांव के लिए कितना कुछ कर रहे हैं? पंच सरपंच तो जाते हैं, वो कल परसों से जे जा रहे हैं, तो गए हैं तो तभी जहाँ तक बात पहुँची है। तो अभी तक घर से कोई गोड़ी को उठाने के लिए नहीं आया? जैसे गोड़ी गिर गई वो तार लगाने आया, अगर लगा के चला जाता तो कुछ नहीं बनना था। क्या बनना था? कुछ नहीं, किसी ने नहीं बोलना था। तो कल रात से आपको बिजली भी नहीं अभी तक मिली है और साथ ही साथ ये गोड़ी को बिठाने के लिए हाँ, कोई नहीं आया? 2-3 दिन से गिर रही है इधर, और क्या बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो आज हम आपको ले आए थे कोटबलवाल के भजवा गांव में और हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से एक बातचीत भी की और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि एक नुकसान जो हुआ है, प्रेग्नेंट बूढ़ी जो है वो मर गई, जो एक परिवार की जीवनी जिससे चलती थी उसकी कल रात मृत्यु हो गई, वो भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से, क्योंकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुध नहीं ली गई और जिसके चलते एक और जान जो है कल गई। और इससे पहले भी कई बार नुकसान हुआ है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ की कोई भी सुध नहीं ली गई। अब देखना ये है कि सरकार इसको लेकर क्या बड़े कदम उठाती है। क्या इसी तरह से इस गांव के मालवेशियों की जान जाएगी या आने वाले समय में कोई और भी इस हादसे का शिकार हो सकता है? देखना ये है कब तक यहाँ की सुध ली जाती है और कब तक इस समस्या से इस गाँव वालों को निजात मिलती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।